कुछ तो बोलो ये कि उसका टाइम नजदीक आ गया। वो कितना टाइम बचेगा? वो बच ही नहीं पाएगा। उसको खुद जैसे आशिक अहमद को मारा वैसे उसको मरना है और बाद में सारा कहानी खत्म। क्या देश के शीर्ष संतों की सुरक्षा अब क्या खतरे में? क्या गौरक्षा और धर्म की बात करने वाले अब सरेआम जान से मरने की धमकियां उन्हें दी जा रही है? दरअसल ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को एक अज्ञात कॉलर ने फोन पर वो कह डाला जिसे पूरे संत समाज में हड़कंप मच गया है। कॉलर ने सीधे कहा, तुम्हारा हाल अतीक अहमद जैसा करेंगे। आप सोच सकते हैं अतीक अहमद का क्या हाल उस समय हुआ था। लेकिन अब सवाल उठता है, ये आखिर कौन है ये शख्स जो शंकराचार्य के गौ रक्षा अभियान और उनके बयानों से इतना बौखलाया हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। अपने बेबाक बयानों और गौ रक्षा संकल्प यात्रा को लेकर सुर्खियों में रहने वाले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने शंकराचार्य के निजी सहयोगी को फोन कर न सिर्फ अपशब्द कहे बल्कि उन्हें अतीक अहमद जैसे मौत देने की भी बात कह डाली। माघ मेला विवाद और आशुतोष ब्रह्मचारी के आरोपों के बीच आई इस धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए हैं। संत समाज में इस घटना को लेकर भारी गुस्सा भी है और अब विधिक कार्यवाही की तैयारी भी की जा रही है। क्या है इस धमकी भरे कॉलर का पूरा सच? आइए विस्तार से इसको समझते हैं। अतीक अहमद जैसा हाल करने की धमकी। जोशी पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के निजी सहयोगी के मोबाइल पर जब एक अनजान नंबर से घंटी बजी तो किसी ने ना सोचा कि ये कॉल इतनी खतरनाक हो सकती है। दरअसल कॉल करने वाले युवक ने शंकराचार्य के बयानों पर उनके गौ रक्षा अभियान पर अपनी नाराजगी जताई और बात यही नहीं रुकी। बात वहां तक बढ़ गई जब उस युवक ने बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि शंकराचार्य का हाल भी माफिया अतीक अहमद जैसा कर दिया जाएगा। और इस कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग जब सबके सामने आ चुकी, जिसने शंकराचार्य के समर्थकों में खलबली मचा दी और समर्थकों का आरोप है कि यह शंकराचार्य की आवाज दबाने की एक सोची समझी साजिश है। उस ऑडियो में क्या बातें हुई वो मैं आपके सामने पूरा तो नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत गाली गलौज है। कुछ बीप करके मैं आपको सुनाता हूं, आप समझने का प्रयास करें। कुछ तो बोलो ये कि उसका टाइम नजदीक आ गया। वो कितना टाइम बचेगा? वो बच ही नहीं पाएगा। उसको खुद जैसे आशिक अहमद को मारा वैसे उसको मरना है और बाद में सारा कहानी खत्म। तो बोलो तेरी मैं जहाँ से आया था वहीं शांत रह। बढ़ावा जो है ना रेपिस्ट, उसकी माँ वो रेपिस्ट को बोलो थोड़ा शांत रहे वरना उससे बात कराओ उस रेपिस्ट माँ। इसको इस दुनिया से तुरंत अब उसका टाइम आ गया, अब ज्यादा दिन नहीं रह सकता हो। जहाँ यात्रा कर रहा हो वहीं बीच में खत्म हो जाए। कोई भी मार देगा उसको। मेरे जैसे लाखों लोग हैं उसको मारने के, वो बचेगा नहीं। उसको खत्म कर। हाँ, अभी मुक्तेश्वरानंद की माँ औलाद और हमेशा के लिए रेपिस्ट इस तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं करे तो उसका अंत बहुत बुरा है, बहुत नजदीक। उनको बताओ कि कुछ समय उसका टाइम है, बाद में वो खत्म होने वाला है और उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे लोग हैं वो गलत करता है। उससे बात करवाओ ना तो उससे तो सुअर का औलाद छुपा कहाँ है? कब तक छुपेगा? से बात करवाओ। वेशभूषा बदल के तो कुछ भी करेगा, यहाँ नहीं चलेगा। उससे बात करवाओ तुरंत। उसका औलाद कहाँ है? उसकी माँ तो उसका बहुत जल्द टिकट आ गया, उसका वो नहीं रह पाएगा।
बात करवाओ खैर, आपने इस ऑडियो को सुना। इस ऑडियो के बाद विवादों और यात्राओं का दौर चालू हो गया। दरअसल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में हैं। पिछले माघ मेला के दौरान प्रशासन के साथ उनका टकराव हुआ, फिर आशुतोष ब्रह्मचारी ने उन पर एक गंभीर आरोप लगाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी शंकराचार्य पीछे नहीं हटे और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में गौ रक्षा के संकल्प के साथ यात्रा निकाली। उन्होंने तीखे तेवर और शासन के खिलाफ उनकी नाराजगी ने कई लोगों को असहज कर दिया है। अब जान से मारने की ये धमकी के बाद संत समाज में एकजुटता होकर सुरक्षा की मांग की जा रही है और अब पुलिस से ये आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की भी अपील की है। लेकिन लोकतंत्र और धर्म की इस भूमि पर अगर एक जगत गुरु को ऐसी धमकी मिलती है तो क्या कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल नहीं खड़ा होगा? फिलहाल पुलिस इस नंबर को ट्रेस कर रही है और शंकराचार्य की सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी तेज हो गई है। क्या ये किसी सरफिरे की हरकत है या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नव भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।